बिना अनुमति के अवैध कब्जा कर माफियों ने बना ली कॉलोनी। बिल्डर्स को नोटिस जारी करने पर भी नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा काम। मंत्री काबरे ने करोड़ों के विकास कार्यों की क्षेत्रवासियों को दी सौगात। और प्राथमिक शाला मटका टोला में नहीं हो रहा शासन के नियमों का पालन। संकुल प्राचार्य ने प्रधान पाठक को किया कारण बताओ नोटिस जारी। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जिले के तहसील मुख्यालय वारासिवनी नगर में और नगर से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी और निजी जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने और कॉलोनी डेवलप करने की आड़ में भूमाफियाओं का आतंक चल रहा है। ऐसी विसंगतियों के चलते वारासिवनी नगर में रामपायली मार्ग पर स्थित बड़ी नहर और आमा तालाब के मध्य की निजी भूमि पर लगे वृक्षों को काट दिया गया। भूमि की मेड़ को समतल कर वहां पुलिया का निर्माण कर दिया गया और नगर पालिका द्वारा बनाई गई नाली को तोड़कर उसका रुख मोड़ दिया गया। निजी भूमि पर लगभग 8 फीट गहराई को मिट्टी से पाटकर जमीन समतल कर दी गई। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर काबरे की अध्यक्षता एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में हट्टा के नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों का लोकार्पण किया गया। मंत्री काबरे ने कहा कि उनके द्वारा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास कार्यों को कराया जा रहा है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र शिक्षा के मामले में अग्रणी बनेगा। नवे गांव से देवगांव रोड का टेंडर हो चुका है। हट्टा से साले टेका सड़क का कार्य मई के प्रथम सप्ताह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आज इस हायर सेकेंडरी के भवन के लोकार्पण के अवसर पर हम सब के मध्य ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और अन्य ऐसे बहुत सारा क्षेत्र है जहां पर जिन्होंने अपना योगदान दिया है। आज ऐसे व्यक्तित्व हमारे मंच पर है। हम सब के नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन, हमारे जिले के अध्यक्ष और लांजी के हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय भाई रमेश भटेरे जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आज हमारे बीच में आदरणीय हमारे प्रदेश में बालाघाट जिले का नाम हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में जिन्होंने योगदान दिया, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष के रूप में, जब पता नहीं, ये मन में था भी नहीं कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। किरनापुर से 2 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मटका टोला के शिक्षक कोरोना महामारी में शासन की गाइडलाइन और मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रधान पाठक लेखाराम न्यायकर शिक्षिका खेमलता सोनवाने को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार शासन के द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक 31 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और बच्चों को घर में मोहल्ला क्लासेस लगाने के निर्देश शिक्षकों को दिए गए हैं, लेकिन शिक्षकों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए लापरवाही बरती जा रही और बच्चों को बस्ता लेकर शाला बुलवाया जा रहा है। 24 मार्च को प्राथमिक शाला मटका टोला में शिक्षक शिक्षिका के द्वारा शाला परिसर में गणवेश में बच्चों को अपने बुलाया गया। साथ ही इस दौरान स्कूल में ताला लगा होने से बच्चे बैग रखकर घूम रहे थे, जिसकी सूचना प्रधान पाठक लेखाराम न्यायकर शिक्षिका खेमलता सोनवाने को दी गई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। स्कूल का नाम बताओ। स्कूल का नाम? प्राथमिक शाला मटका टोला हिरवी। तो ये बताओ सर कितने समय आते हैं रोज? कितने बजे आते हैं? 11 बजे रोज आते हैं सर, यही टाइम है। आप लोग फिर कैसे स्कूल झाड़ू वाड़ू आपको आप ही कर लगाते हो? रोज लगाते हो? मैडम कितने समय आती है? 11 बजे आती है मैडम रोज। और फिर आप लोगों को वो मिलता होगा ना, मध्याह्न भोजन वगैरह मिलता है? नहीं मिलता मध्याह्न भोजन। आप रोज साफ सफाई करते हो स्कूल का? सर ने को मना नहीं किया? सर मना नहीं करते आपको? सर मैडम ने बोला है आपको कि झाड़ू लगा के रखना, साफ सफाई करके रखना?
अच्छा, तो ये किसके कहने पे आप झाड़ू लगाते हैं? हम नहीं लगाते हैं। आप ही लगाते? आप ही लगाते हो रोज झाड़ू? हाँ। संकुल प्राचार्य कौन है मैम? श्री नायक सर। नायक सर, और आप अभी 10:30 बजे आए, 11:30 बजे आए मैम। क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बाहर खेल रहे थे, सर भी नहीं थे। 11:20 पे सर पहुँचे हैं। एग्जाम हो चुकी है बच्चों की। एग्जाम हो चुकी है, लेकिन सर मैडम बच्चों को 12 बजे स्कूल आने बोलते हैं, तो बच्चे वहाँ समय- चले गए बच्चे, मतलब स्कूल टाइम में 12 बजे खुलेगा स्कूल टाइम है। मैम एक्चुअली स्कूल टाइम क्या है खुलने का मैम? अभी रिजल्ट का टाइम है। तो मैम स्कूल खुलने का समय क्या है बताइए? स्कूल खुलने का टाइम मतलब 10:30 बजे का है। 10:30 बजे का है। हाँ, यहाँ पे तो कोई एग्जाम हो चुकी है, बच्चे घर से आ जाते हैं। मैम पर बच्चे स्कूल में आए हुए हैं और स्कूल प्रांगण में है बच्चे, और कल को कुछ हो जाता है बच्चों को तो कौन जिम्मेदार आएगा मैम? रोड भी सामने पास में ही प्रधान पाठक रहेगा ना जिम्मेदार। ठीक है मैम। कौन है प्रधान पाठक? श्री नायक सर। श्री नायकर सर। कौन से स्कूल में आप टीचर हैं सर? मटका टोला हिरडी में पदस्थ है आप सर। यहाँ पर दर संख्या कितनी है सर? 28। कितने का स्टाफ है? 2 का स्टाफ है। और तो मैडम है सर है सर? कौन सी मैडम है? हेमलता सोनवानी जी है यहाँ पर। तो अभी 11 बज चुका है सर, कोई भी स्टाफ का कोई भी कर्मचारी यहाँ पे नहीं था सर, और बच्चे बाहर खेल रहे थे सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर यहाँ पे तो बच्चे कोई भी नहीं आया, बोले टीचर अभी तक के कोई 11 बज चुके, ताला लगा हुआ था, बच्चे खेल रहे थे। इसका जिम्मेदार कौन होगा सर कि यहाँ पे कोई भी स्टाफ का कोई भी कर्मचारी नहीं? और अभी तक 11, 11:15, 11:30 बजते आ गए, मैडम भी नहीं है। नहीं, आप ही के द्वारा तो कॉल लगाएगा, मोबाइल स्विच ऑफ बताएगा ऐसे। अभी बता रहे थे बाजू में कि सर 11:30, 11, 12, कभी 12 बजे तक के आते हैं। डेली यही समय आते हो क्या आप लोग? 11 बजे डेली आते हो? खुलने का क्या समय है सर? ताला खुलने का समय कितना समय है? टाइम तो 10:30 का है। अच्छा। कोरोना और सर टाइम भी हो जाता है। मैडम भी यही समय पे आती है क्या? यहाँ की नहीं, यहीं के है, पर समय क्या रहता है मैडम जी? पड़ोस में बताया सभी लोगों ने कि सर 11:30, 12 बजे तक आते हैं, और मैडम भी वही है कि टाइम से आते हैं। और सर यहाँ पर व्यवस्था क्या है सर? ये पुस्तकें अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। पुस्तकें अस्त व्यस्त पड़ी है, इनके लिए कुछ आवश्यक सामग्री, अलमारी वगैरह भी नहीं नजर आ रही है यहाँ पर। हाँ भाई, स्कूल में जैसे कि अतिरिक्त कक्षा है, बिल्डिंग खराब होने के कारण नहीं खोलती है। सर आज दिनांक कितनी है? दिनांक क्या है सर? आज की तारीख कितनी है सर? तारीख 24 तारीख है आज। चलिए ठीक। सर ये स्कूल में कोई चपरासी है? पदस्थ नहीं। प्राइमरी विभाग में कई चपरासी हैं। 11 से ज़्यादा टाइम हो गया था सर, और उसके बावजूद भी कोई कर्मचारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं था सर। ठीक है। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए यमएस टीवी के साथ। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बेयर विकास खंड का अति नक्सल प्रभावित दुगलई इन दिनों प्रशासनिक टीम के निरीक्षण करने से सुर्खियों में है, जहां जिला पंचायत सीईओ व अन्य विभागों की टीम ने जायजा लेकर यहां जल्दी विकास की इबारत लिखने की बात कही है। लेकिन आपको बताएं, विकास से पिछड़ा दुगलई गांव और यहां के बाशिंदे अनाथ सी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी टीम ने प्रशासनिक अमले के दौरे के दूसरे दिन दुगलई का दौरा किया और ग्रामीणों से उनके हालात के संदर्भ में चर्चा की, जहां यहां शराब की चुस्कियों में डूबे आदिवासी ग्रामीणों ने औपचारिक चर्चा में अपना दर्द झलकाते हुए कहा कि हम यहाँ जिंदा है, यही हमारा विकास है।
जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बसा एक ऐसा गांव जहां बेटियां ब्याही नहीं जाती और ना तो विदा की जाती हैं और ना ही किसी दूसरे गांव से बहू ब्याह कर घर लाई जाती हैं। गांव के लड़कियों की उम्र भले ही कम हो, लेकिन वे एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं और इस रिश्ते को पूरे गांव व समाज की ओर से दंपत्ति की मान्यता मिलती है। बिन फेरे हम तेरे की यह अनोखी परंपरा आज भी इस गांव में बरकरार है, जहां कभी बारात नहीं सजती बल्कि मन ही मन दो दिलों के तार आपस में जुड़ जाते हैं। बेटियां पिता का दर्द और तकलीफ बेटों की तुलना में ज्यादा महसूस करती हैं और उसे दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। पूनम भी अपने पिता की समस्या को अच्छी तरह से समझने लगी है और उसे पता चल गया है कि दो पैसे कमाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। परिवार का खर्च चलाने के लिए पूनम भी अपने पिता का हाथ बटाती हैं और वह अपने पिता की तरह ऑटो चलाकर सवारी ढोने का काम करती हैं। जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत जाम में कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जाम बाजार चौक में शनिवार को किसान यात्रा आम सभा का आयोजन किया गया। किसान यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि काले कानूनों के विरोध में और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के और खाद्य सामग्री का अन्न दूध बढ़ती महंगाई के विरोध के साथ ही ग्रामीण जनों की समस्याओं के आवेदन प्राप्त कर या तो उचित कदम उठाने के प्रयास किए जाएंगे। लागू उनको करवाना पड़ेगा। पहले हम मदद लेंगे शासन की, पहले हम मदद लेंगे प्रशासन की और पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। आप देखिएगा, कल ही मैंने लांजी में कार्रवाई किया है और उसके बारे में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। आज वो कल आपको पेपर में पढ़ने मिलेगा। और ये बात मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस परिवार के सारे लोग बैठे हैं। मैं हमारे सरपंचों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप प्रधानमंत्री आवास में बनने वाले मकानों के लिए, रेत के लिए आप ग्राम सभा का प्रस्ताव लें और पूरी सूची बनाकर आप अपने तहसील में दें, जनपद में दें और बालाघाट कलेक्टर को एक उसकी प्रति दें, सीओ जिला पंचायत। पूरे नियम के साथ हमारे प्रधानमंत्री आवास के लोगों को रेत मिलेगी मुफ्त में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।